डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं। गोरखपुर के पकड़डीहा ग्राम में जन्मे डॉक्टर मिश्र जहां संस्कृत के अग्रणी विद्वान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के प्रखर अध्येता हैं, वहीं व्यक्ति व्यंजक निबंध के विशिष्ट शैलीकार भी हैं। इसके अतिरिक्त आप शिक्षाविद और पत्रकार हैं। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य आप रहे हैं और पिछले दिनों शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के सदस्य बने हैं। आपने अपने कार्यक्षेत्र का प्रारंभ सरकारी नौकरी से किया और बाद में आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ गए। आप कई शिक्षा संस्थानों में प्राध्यापक, आचार्य, निदेशक और कुलपति के पदों को सुशोभित कर चुके हैं। कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के विश्वविद्यालयों में भी अतिथि प्रोफेसर रह चुके हैं। वर्तमान में आप इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म और साहित्य अमृत के संपादक हैं। आप अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित होने के साथ साथ पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। बेबाक और प्रखर चिंतन और लालित्यपूर्ण ओजस्वी भाषण आपके व्यक्तित्व के विशिष्ट आकर्षण हैं। आपसे अनुरोध है कि अपना विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी। अध्यक्ष श्री मेहता जी, अपर्णा जी, अग्रवाल जी और उपस्थित अत्यंत सुसंस्कृत सुशिक्षित सुधीजन, जैसा कि अपर्णा जी ने बताया, साहित्य को दूरदर्शन में एक अभियान के रूप में लाने का अपराध मेरा है। मैं सोचता रहा कि एक वैश्वीकरण का संदर्भ है, उदारीकरण का संदर्भ है, पर ये सारे संदर्भ मनुष्य से छोटे हैं, मनुष्य की संवेदना से बहुत छोटे हैं। और मनुष्य की संवेदना अगर चुकने लगेगी इनके कारण, तो ये विश्व का दुर्भाग्य होगा। उस संवेदना को स्पंदित करते रहने के लिए ये आवश्यक है कि साहित्य का संस्कार लोक प्रसार सेवाओं में किया जाए। इसी दृष्टि से एक दुस्साहस करके मैंने सुझाव दिया, प्रसार भारती बोर्ड ने स्वीकार किया और सभी भाषाओं के विश्रुत साहित्यकारों ने सहयोग दिया। कहानियों का चयन हुआ। इन कहानियों तक बात सिमटेगी नहीं, मैं विश्वास तो यही करता हूँ। मैं प्रसार भारती में नहीं हूँ, राज्यसभा की सदस्यता के नाते मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेहता जी जैसे लोग सदस्य होंगे तो इस अभियान को आगे चलाएंगे। उसका उद्देश्य है कविता को भी, उपन्यास को भी, नाटक को भी लिया जाए, साहित्य की हर विधा को लिया जाए। उसका कारण है साहित्य का असर देर तक रहता है, एक पीढ़ी को लांघ करके भी रहता है। एक व्यक्ति के मन में भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को लांघ करके रहता है। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, बीए में पढ़ते थे, बहुत सारी रचनाएं हमें आज याद आती हैं, पंक्तियां याद आती हैं, जैसे वे पंक्तियां हमारे पीछे लगी हुई हों। जरा सा कहीं कुछ हो जाए, कोई कुछ कुरेद दे, वे पंक्तियां याद आ जाती हैं, उसे कुछ होता जाता नहीं। ये मैं नहीं कहता कि साहित्य से बड़ी भारी क्रांति होती है, ऐसा कोई दावा नहीं है। साहित्य से चित्त का संस्कार होता है। चित्त के भीतर एक छिपा हुआ मनुष्य है, जिसे आनंद कुमार स्वामी कहते हैं दी मैन इन एवरी मैन। हर आदमी के भीतर है, वही कॉमन मैन है, जिसे हम आम आदमी कह करके आज के साहित्य में बहुत प्रतिष्ठित करते हैं। वह कॉमन मैन नहीं है। कॉमन मैन वह है, हर आदमी के भीतर एक संभावना है, मनुष्यता की, मानवता की संभावना है
कि वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत क्रूर होता है, बहुत समाज से एकदम से बहिष्कृत होता है, एक दिन उसके मन में संवेदना जगती है, किसी कारण जगती है, परिवर्तन हो जाता है उसमें। यह परिवर्तन होता है, इसका अर्थ है कि मनुष्य है, और इस परिवर्तन होने की संभावना मनुष्य को कभी पिशाच, दानव, राक्षस नहीं होने देंगी। मनुष्य की वह कमजोरी भी है, वही उसकी शक्ति भी है। उसके मन में ममता जगती है, अपरिचित के लिए आत्मीयता जगती है। यह आत्मीयता जगती है तो मनुष्य के भीतर सोया हुआ मनुष्य जगता है। उसी सोए हुए मनुष्य को जगाने के लिए साहित्य रचा जाता है।